ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनका टैक्सेशन किस तरह का होता है और यदि आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ओपन एंडेड मतलब क्या हुआ? नॉर्मली देखिए, जिन भी आप स्कीम्स में रेगुलरली आप इन्वेस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम या एसआईपी करते हैं, वो सारी स्कीम्स जो हैं वो ओपन एंडेड ही मानी जाती हैं। तो मार्केट में एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, एक क्लोज एंडेड स्कीम होती है। तो क्या होता है उनका, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव में बता देता हूँ। हर म्यूचुअल फंड की स्कीम का एक एनएफओ होता है जिस दिन से वो शुरू होती है, जो कि नॉर्मली 10 रुपये के आसपास होता है, आपको पता है। तो आप एनएफओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसके बाद जब वो ट्रेड होने लगता है उसके बाद में उसका एनएवी जो है वो बढ़ता जाता है या गिरता जाता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है हर दिन में एक बार। तो उसके बाद भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है एनएवी नीचे गिरे तब भी, ऊपर गिरे तब भी। ये होता है सिर्फ ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उसमें। जो क्लोज एंडेड जो स्कीम्स होती हैं उसमें आप सिर्फ एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लॉक रहता है। मैंने क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम का भी एक वीडियो बनाया है, आपको टॉप राइट से मिल जाएगा, वहां पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्लोज एंडेड में आपका एक लॉक इन होता है, उसमें पैसा लॉक हो जाता है। ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है, या डेट के जो अलग अलग फॉर्म है, बॉन्ड्स है, गिल्ट है, सब में अलग अलग तरह के उसमें हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आप ओपन एंडेड फंड्स में किसी भी समय एंटर हो सकते हैं। उस दिन का जो एनएवी होगा उस रेट में आपको मिलेगा और आप किसी दिन एग्जिट कर सकते हैं। जिस दिन आप एग्जिट कर रहे हैं उस दिन का जो एनएवी होगा वो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ओपन एंडेड स्कीम के फायदे क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि आप इसमें कभी भी एंटर हो सकते हैं, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, आपके लिए कोई लॉक इन नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादातर इक्विटी बेस्ड जो फंड होते हैं वो चाहते हैं कि आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनके टर्म्स आप जरूर पढ़ लीजिए, एंट्री और एग्जिट टर्म। उसमें शायद अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो हो सकता है आपको 1% तक एग्जिट लोड आपको लगे, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन एग्जिट का ऑप्शन आपको हर समय अवेलेबल होता है और 1 साल के बाद आप बिना कोई एग्जिट लोड दिए भी आप उस म्यूचुअल फंड की स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। अब इसमें हम नुकसान की बात करें तो नुकसान क्या है? तो एज सच कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ ये है कि जो क्लोज एंडेड जो फंड होते हैं उनमें थोड़ा सा जो चार्जेस जो हैं वो कम होती हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यूस मैनेज करना पड़ता है। इनकमिंग मनी आ रही होती है, लोग रिडिम्पशन करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो कंटिन्यूस वो मैनेजमेंट वाला काम होता है, तो मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ओपन में थोड़े से चार्जेस जो हैं वो क्लोज से ज़्यादा होते हैं। अब हम इसके टैक्सेशन की बात करें तो अगर आपका ओपन एंडेड फंड इक्विटी बेस्ड है तो आपका टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है। 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, 1 साल से कम अगर होता है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, अगर आप चेक करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये डेट फंड है और ओपन एंडेड है तो बहुत सिंपल है कि जो भी आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर जो है टैक्स भरना पड़ता है। तो इसका भी मैंने डेट फंड में टैक्सेशन कैसे होता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब इनमें इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करना होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। उस डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में, गोल्ड, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो नीचे में टॉप इंडिया के 3 जो डीमैट अकाउंट के जो ब्रोकरेजेस हैं उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वहां पे अपना डीमैट अकाउंट, उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप अपना डीमैट अकाउंट उनके साथ आप खोल सकते हैं और ये कंप्लीटली सेफ है। आप जो भी चीज़ खरीदेंगे, चाहे शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड्स हो, वो सब आपके डीमैट अकाउंट में, जो कि नॉर्मली CDSL या NSDL के पास होता है, तो वहाँ ये पे स्टोर रहते हैं। तो ये आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, वहाँ उसके अंदर फिर आप ये सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ब्रोकर से नहीं खरीदना चाहते हैं,
तो आप इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं आपके एजेंट के पास जाके। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ऑफलाइन अपने एजेंट से खरीदते हैं तो इसमें दो तरह के प्लान होते हैं, एक बोलते हैं डायरेक्ट प्लान और एक बोलते हैं ग्रोथ या डिविडेंड प्लान। तो ध्यान रहे कि आप जिस एजेंट से खरीदें, एजेंट को आप वन टाइम पेमेंट करें और उन्हें बोलें कि आपको डायरेक्ट प्लान में वो रखे, ग्रोथ प्लान में नहीं। अगर आपको वो ग्रोथ प्लान में या डिविडेंड प्लान में डालेंगे तो आपके एजेंट को हर साल आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज जो है वो आपके एजेंट को मिलता रहता है। तो वो आपको पुश करेगा, ध्यान रखें कि ग्रोथ की तरफ जाएं, डायरेक्ट की तरफ नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट में करते हैं तो कोई भी कमीशन ओवर द ईयर्स, मतलब हर साल आपके एजेंट को नहीं जाएगा। आप जो भी अपनी जेब से एजेंट को देंगे वही एजेंट को जाएगा। तो ये ध्यान रखें। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा। तो इस तरह से आप जो है वो चाहे तो ऑफलाइन या चाहे तो ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सीधा डायरेक्ट में ही होगा, ग्रोथ वाला ऑप्शन ऑनलाइन होता ही नहीं। तो दैट इज इट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं। वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।